गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक का उपयोग कर गुणधर्म का वर्णन कीजिए। तो पहले हम लोग इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है, वो थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद 5.2 आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो इसको हम लोग साइड कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ। यहाँ पर थ्योरी आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से आपको थ्योरी को देखना है, ठीक है। थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है, हो सके तो आप कॉपी पे नोट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर ये सारा खेल जो होता है, तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। तो हेडिंग आखिर हम लोग यहाँ पे क्या दे सकते हैं, तो तिर्यक छेदी रेखा द्वारा, तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण, निर्मित कोण, ठीक है। तो ये तिर्यक छेदी रेखा द्वारा कोण जो निर्मित कोण होगा, उसी के बारे में हम लोग आपको थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद आपको आराम से ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए तिर्यक छेदी रेखा आखिर किसको बोलते हैं। जैसे दो रेखाखंड क्या है, समांतर है। दो रेखाखंड क्या है, समांतर है, और इसके बीच में एक तिर्यक छेदी रेखा ऐसे खींच देंगे। दो रेखा समांतर, हम लोग कुछ इसको मान लेते हैं एल और एम, और यहाँ पर हम लोग एक तिर्यक छेदी रेखा, इसको कुछ और मान लिख सकते हैं। तिर्यक छेदी रेखा अगर हम लोग खींच दिए तो यहाँ पे देखिए कितना कोण बन रहा है। तो जहां पर मतलब जो झुकाव है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेके ये तक 4 कोण इधर बन जाएगा, ठीक है, और 4 कोण यहाँ पे बन जाएगा। अब इस सभी कोण का नाम आखिर क्या देंगे, तो हम लोग कुछ अभी नामकरण बस समझाने के लिए कुछ भी रख सकते हैं। ए बी सी डी, आप 1 2 3 4 रख सकते हो। बुक में 1 2 3 4 ही दिया हुआ है, तो मैं ए बी सी डी करके समझा रहा हूँ आपको। ए बी सी डी, उसके बाद ई एफ जी एच, ये रख दिए। तो अब देखिए सभी कोण का आखिर नाम क्या है। तो इसमें देखिए टोटल कोण कितना बन रहा है, तो 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कितना कितना कोण बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक कोण का नाम होगा संगत कोण, संगत कोण। और संगत कोण से पहले, संगत कोण या संगत कोण से पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं, मेन इंपॉर्टेंट है संगत कोण और जो एकांतर कोण। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले देखिए अंतः कोण भी हम लोग देख लेते हैं। अंतः कोण किसको बोलेंगे, अंतः कोण, अंतः कोण। और बाह्य कोण किसको बोलेंगे, अंतः कोण और बाह्य कोण। सब कोण का हम लोग नाम जानेंगे, आखिर ये कोण, आखिर अंतः कोण बाह्य कोण कैसे है। तो देखिए अंतः कोण मतलब, अंतः मतलब क्या हुआ, अंदर का कोण। तो देखिए यहाँ पर सी डी ई एफ अंदर में ही है। इस जो रेखाखंड दो यहाँ पर रेखाखंड खींचा हुआ है, उसके अंदर में कौन सा कोण है, सी डी ई एफ। जैसे हम लोग कोई भी कोण बनाते हैं, जैसे समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, ऐसा कोण नाम देते हैं, तो इसमें भी नाम होगा। तो क्या इसके अंदर में कौन सा कोण है, तो कोण यहाँ पर देखिए, कोण यहाँ पर सी डी ऐसे लिख देंगे। कोण सी, कोण बनाने के लिए ऐसे आपको एल के शेप में बनाना है, डी, कोण ई और कोण एफ, ये क्या है, अंदर का कोण। अब बाह्य का कोण मतलब जो ऊपर में 2 और नीचे में 2, तो ये बाह्य कोण हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे ऐसे, कोण ए, कोण बी, उसके बाद कोण जी, कोण एच, ये बाह्य कोण हो गया, ठीक है। संगत कोण पर भी हम लोग आएंगे, और एकांतर कोण मेन इंपॉर्टेंट है, वही संगत कोण और एकांतर कोण, ठीक है। तो संगत कोण के युग्म ऐसे लिख देते हैं हम लोग, संगत कोण के युग्म। युग्म मतलब क्या, जोड़ा, संगत कोण के युग्म। जैसे देखिए आपके साथ जो रहता होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं ना, कि ये मेरा संगत है, ये आपका संगत है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो संगत का क्या मतलब हुआ, जैसे देखिए संगत में भी हो जाएगा। संगत में जैसे देखिए ए और मतलब संगत का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर देखिए 4 कोण यहाँ पर भी बन रहा है, 4 यहाँ पर भी। तो जैसे ये ऊपर का मतलब क्या है, देखिए ये 2 साइड हम लोग को यहाँ पे लेना, एक दायां साइड हुआ, एक बायां साइड। ऐसे देखिए ये आपका दायां साइड है, एक बायां साइड है। तो जैसे ऊपर से ए लिए, तो ऊपर से यहाँ पर भी ई लेना होगा, तो ये दोनों का संगत हुआ। तो ए ऐसे लिख देंगे, कोण ए और कोण, मेन इंपॉर्टेंट है यही, ज्यादा आपको मतलब उसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। कोण बी का कोण एफ हो जाएगा, संगत कोण बी और कोण यहाँ पर बी होगा और कोण एफ, ठीक है। उसके बाद देखिए कोण सी और कोण क्या हो जाएगा, सी के बाद कोण जी हो जाएगा, और उसके बाद कोण डी और क्या होगा, तो कोण डी और कोण एच होगा। ये क्या हुआ, संगत कोण के युग्म हुआ, ठीक है। संगत कोण हुआ। अब देखिए संगत कोण में भी 2 प्रकार होगा, एक अंतः संगत कोण और एक बाह्य संगत कोण।
ठीक है। तो अंतर देखिए, अंदर का कोण ये हो गया, अंदर का जैसे अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एकांतर अंतः कोण संगत कोण के युग्म, संगत में भी हम लोग क्या करेंगे, अंतः एकांतर। पहले अब देखिए संगत तो हम लोग समझ गए, अब एकांतर कोण देख लेते हैं। एकांतर कोण ये आपको समझ लेना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्लियर कर देते हैं। अंतः कोण देखिए, अंदर का कोण CDEF, तो अंदर का कोण हुआ। बाह्य कोण, तो बाह्य कोण इसको बोलेंगे AB और GH, ठीक है। ये अंदर मतलब अंतः कोण और बाह्य कोण आपका क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग एकांतर कोण पढ़ लेते हैं। एकांतर, तो एकांतर में हम लोग लिख लें एकांतर अंतः कोणों के, या अंतः एकांतर लिख देंगे। एकांतर अंतः कोण के युग्म, अंतः कोणों के युग्म। एकांतर का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम लोग देखिए कोना कोना खेलते हैं, मतलब क्या, इसके मतलब यहाँ पे अगर खड़ा है तो इसके इस कोना में, फिर यहाँ पर खड़ा है तो इसके ये कोना में, मतलब क्या, यहाँ पर देखिए अंतः है तो अंदर में ही जाएंगे, मतलब अंतः कोण के अंदर में ही। तो देखिए C का हो जाएगा F, ऐसे लिख देंगे C और F, C और F, इसका नाम हुआ, आगे हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद C का F हुआ, D का E, अंदर में ही जाएंगे, और D का D और E हो जाएगा, D और E, ठीक है। ये अंतः मतलब एकांतर अंतः कोण के युग्म। अब देखिए एकांतर बाह्य कोण देख लेते हैं हम लोग, ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको समझाने के लिए मैं छोटा ही जगह में ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिख देंगे एकांतर बाह्य कोण के युग्म। एकांतर बाह्य कोण के युग्म मतलब बाहर जो कोण बनाया हुआ उसका। तो हम लोग देखिए बाहर जो बनाया हुआ, जैसे A का ले लेंगे, जैसे ये ऊपर से है तो नीचे हो जाएगा, तो इसका कोना हो जाएगा ये। तो A का हम लोग कितना लेंगे, H, तो ऐसे लिख देंगे कोण A और कोण H, और कोण B का कोण G हो जाएगा, कोण B का कोण G हो जाएगा, कोण G हो गया। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट है, तिर्यक छेदी के एक ही कोणों के अंतः मतलब क्या, इसके रिलेटेड हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। तो हम लोग देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण के युग्म। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के बने अंतः कोणों के युग्म, ठीक है। तिर्यक छेदी जो रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा का क्या मतलब हुआ, तो ये हुआ तिर्यक छेदी और एक ही तरफ के बने कोण। तो यहाँ पे देखिए, तो एक ही तरफ मतलब D और F, तो ऐसे लिख देंगे कोण D और कोण F, फिर कॉमा दे देंगे, और देखिए कोण C और कोण E हो जाएगा। और अंतः कोण, क्वेश्चन क्या करा, अंतः कोण, यहाँ पर कोण G, क्वेश्चन नहीं, मतलब थ्योरी आपको समझना है कि आखिर किसको अंतः कोण बोलेंगे, किसको बाह्य कोण बोलेंगे। ये आप थ्योरी अगर समझ लिए तो आगे एक मस्त मतलब क्या महत्वपूर्ण थ्योरी तीन पॉइंट बताऊंगा, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये हम लोग को फिर से एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक तिर्यक छेदी दो समांतर रेखाखंड है, आप कुछ भी मान सकते हो, 1 2 3, मतलब मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे ABCD मान के बता रहा हूँ, ABCDF। अंतः कोण तो हम लोग CD और बाह्य कोण भी समझ गए। उसके बाद संगत कोण के युग्म, मतलब देखिए ऊपर से यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर देखिए संगत, आपका जैसे संगत होगा तो वो संगत हो गया। अब देखिए एकांतर अंतः कोण, तो एकांतर मतलब क्या, अंतर मतलब क्या, जैसे कोना कोना हम लोग खेलते हैं, ये कोना इसके तरफ, ये इसके तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो अंतः कोण है, तो C का F, D का E अंतः, और उसके बाद A का H हो जाएगा, A का ऊपर से है तो नीचे, और B का G हो जाएगा। और उसके बाद देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म, एक ही तरफ के अंतः युग्म। तो यहाँ देखिए D का F मतलब D और F, C और E हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए अगले पॉइंट में हम लोग यहाँ पर 3 पॉइंट पढ़ेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मैंने पहले ही लिख लिया, थोड़ा सा आपको इसमें समय ज़्यादा जाएगा तो इसीलिए मैंने पहले ही लिख लिया। तो यहाँ देखिए क्या दे रहा है, तो कह रहा है कि यदि दो समांतर रेखा, तो दो समांतर रेखा
तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म क्या होते हैं, समान होते हैं। तो संगत कोण का मतलब क्या, ये ऊपर से है तो ये भी ऊपर से, और ये ऊपर से तो ये इसके ऊपर, ठीक है। ये अगर नीचे से ले रहे हैं तो यहाँ पर भी नीचे से, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर 1 रखे तो यहाँ पर अगर 4 हो गया तो 1 और 4 क्या होगा, तो आपस में बराबर होगा, 1 और 4 बराबर होगा। मतलब क्या, अगर एक 50 डिग्री दिया हुआ तो यहाँ पर 4 भी 50 डिग्री हो जाएगा। हम लोग संगत कोण तो पहले ही जानते हैं। तो देखिए मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि संगत कोण के प्रत्येक युग्म क्या होते हैं, समान होते हैं, जब तिर्यक छेदी रेखा 2 रेखाखंड बराबर है तब, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट में ये सारा जो पॉइंट है, यहाँ पर 3 पॉइंट दिया हुआ है, 3 ही पॉइंट से पूरा क्लियर हो जाएगा। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट का यूज करते हुए भी हम लोग को ये सारा बनाना होगा। यहाँ देखिए, यदि 2 समांतर रेखाओं कि किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है, तो 2 समांतर रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो अंतः एकांतर कोण के प्रत्येक युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अंतः एकांतर बताना, एकांतर मतलब क्या, अंदर का। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे मान लेंगे यहाँ पर अगर 4 हुआ, अगर यहाँ पर कितना, इसका एकांतर तो ये होगा तो ये 5 हो जाएगा, तो क्या हो गया, 4 बराबर 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर अंदर का ही लेंगे, अगर इसका एकांतर क्या ये, तो हम लोग एकांतर पहले अगर मान लीजिए 6 यहाँ पर लिए तो 7 बराबर होगा, कौन 6 और कौन 7 आपस में बराबर हो जाएगा। अगर कौन 40 डिग्री, 4 40 डिग्री, तो यहाँ पर कोण 5 ऑटोमेटिक 40 डिग्री हो जाएगा। समझ लिए, तो यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। अगर देखिए एक बार में आप समझ नहीं पाए तो आप इसी जो पॉइंट है मतलब थ्योरी को आप रिपीट करके देखिए, 2-3 बार देखिए, सारा क्लियर हो जाएगा। जब तक थ्योरी आपका क्लियर नहीं होगा तब तक कोई भी क्वेश्चन बनाओगे आपको समझ में ही नहीं आएगा। क्या देखिए, यदि 2 समांतर रेखा की किसी तिर्यक छेदी, तो 2 समांतर रेखा लेंगे सेम पिछले जैसे लेंगे, उसके बाद रेखा द्वारा काट, तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बनने अंतः कोण, तो एक ही तरफ के तिर्यक छेदी अंतः कोण, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर ए लिए, इसके अंदर ये बी क्या होगा, तो ए कोण ए प्लस कोण बी क्या होगा, संपूरक। और संपूरक मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर कर देंगे तो एक ये भी होगा। मान लीजिए यहाँ पर x हुआ तो यहाँ पर y, तो कोण x प्लस कोण y बराबर क्या, 180 डिग्री हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये रूल होता है, 3 रूल को आपको एकदम रट जाना है। रटना क्यों, आपको समझ लेना है, और समझेंगे कब, जब समझेंगे आपको संगत कोण क्लियर होगा, एकांतर कोण क्लियर होगा, उसके बाद तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ का बने कोण आपका अगर क्लियर होगा तो आपको रटने कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट क्या है, एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण के प्रत्येक युग्म क्या, ये दोनों में तो बराबर, यहाँ पर भी बराबर, और यहाँ पर 180 आपको याद रखना है। दोनों जो एक ही तरफ के तिर्यक छेदी रेखा का कोण अगर बनता है तो अंतः कोण जो होता है उसका प्रत्येक युग्म क्या होता है, संपूरक होता है। तो 3 पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन का उपयोग कर गुणधर्म का वर्णन कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया हुआ है, मतलब एक में दिया हुआ है यदि ए समांतर बी है, तो यहाँ पे देखिए जो चित्र दिया हुआ है 5 पॉइंट, इसको देखना है। तो ए समांतर बी है तो कोण 1 बराबर कोण 5, तो कोण 1 बराबर 5 कोण गुणधर्म से आखिर बराबर है, तो लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए ऐसे पहले लिख लेते हैं, यदि ए समांतर बी, ये समांतर का साइन हुआ, समांतर बी, तो कोण 1 बराबर कोण 5। तो देखिए कोण 1 और 5 हम लोग क्या जानते हैं, ये कौन सा गुणधर्म हुआ, मतलब हम लोग पढ़ चुके संगत कोण के गुणधर्म, आगे हम लोग पढ़ चुके हैं। संगत कोण के प्रत्येक युग्म क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे यदि 2 समांतर रेखाओं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो संगत कोण के प्रत्येक युग्म क्या होते हैं, तो कोण 1 कोण 4 के बराबर हो रहा है, तो हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बराबर है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट आपको ये लिखना भी है, क्योंकि तिर्यक छेदी रेखा द्वारा मतलब क्या, 2 समांतर रेखाओं, 2 ये पॉइंट पूरा आपको लिखना है, 2 समांतर रेखाएं तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो संगत कोण के प्रत्येक युग्म समान होते हैं। समान अर्थात
बराबर समान होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, आप शॉर्ट में मतलब कि आपको इतना डिटेल में आपको लिखना ही होगा, लिखिएगा उसके बाद आपको मतलब क्या समझ में तब न क्लियर रहेगा, नहीं तो लगेगा कि आंसर देख के ये बच्चे बना दिया। तो मुझे भरोसा है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो देखिए 2 नंबर में कोण 4 बराबर कोण 5, तो यहाँ पर भी दिया हुआ यदि यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। कोण 4 बराबर कोण 6 और यहाँ पर बड़ा क्या समांतर दिया हो, तो ए समांतर बी दिया हुआ, तो वही सेम है, यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए कोण 4 और कोण 6 बराबर है, कोण 4 और 6, तो ये अंतः क्या है, अंतः मतलब हम लोग एकांतर पढ़ चुके हैं, अंतः एकांतर कोण के प्रत्येक युग्म क्या होते हैं, तो समान होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कोण 4 का 5 बराबर हो रहे हैं, तो वैसे ही हम लोग लिख देंगे अंतः एकांतर कोण के प्रत्येक युग्म समान होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे। दो रेखा जब लिख देंगे, जब दो रेखाखंड, अपना लैंग्वेज में आपको लिखना है, जब दो समांतर रेखा, जब दो समांतर रेखा यदि तिर्यक छेदी रेखा, यदि तिर्यक छेदी रेखा द्वारा, तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है, तो अंतः एकांतर कोण के प्रत्येक युग्म समान होते हैं। देखिए थ्योरी कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार देखिए काम आ रहा है, वही पूरा जो थ्योरी हम लोग पढ़े हैं वही थ्योरी से ही पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यदि कोण 4 प्लस कोण 5, तो ये हम लोग लास्ट में पढ़े हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं, लिख लेते हैं। कोण 3 नंबर, यदि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर क्या, 180 डिग्री, और क्या है ए अनुपात ने ए समांतर बी, मतलब ए और बी समांतर है, कोण 4 प्लस कोण 5, तो कोण 4 ये है, कोण 5 क्या है, तो ये दोनों क्या होगा, तो अंतः हम लोग तिर्यक छेदी रेखा द्वारा लास्ट में हम लोग पढ़े, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए यदि दो समांतर रेखा, यही बात आपको लिख देना, तो अंतः कोण के प्रत्येक युग्म क्या हो गए, तो यदि तिर्यक छेदी, तो एक ही तरफ के, ऐसे लिख देंगे, यदि दो समांतर रेखा तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है, तो उसका एक ही तरफ के बने अंतः कोण के प्रत्येक युग्म संपूरक होते हैं। हो गया, तो यहाँ पे देखिए संपूरक हो रहा है, संपूरक मतलब क्या, 180 डिग्री। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था इस किस कथन पे आखिर फुलफिल हो रहा था, तो वही आपको इस कथन में लिख देना है। आपको साथ साथ मतलब क्या बनाते हुए क्या चलना है, मतलब क्या यहाँ पे समझ लो, आप खुद से बना लेना। ठीक है, तो थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर यहाँ पे हो गया है।